मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहतलं विश्वमङ्गलं तजमनाकृच नष्टस्वनिहात् मनां स्वजन दुजामयन्निदूषणम्। प्रथम मैं मोम्बासा सीमेंट के हसुक माई पटेल, जिनको लोग हसू के नाम से भी जानते थे, उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ईश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है वह है उदार। अगर आप उदार हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके अंदर ईश्वर का एक विशेष अंश है। हसू भाई बहुत ही उदार व्यक्ति थे, जिसको पूरे देश ने, पूरे केनिया ने माना है। उनकी उदारता के सब लोग उनकी उदारता को देख करके लोग दंग रह जाते थे। ऐसा उदार व्यक्ति हमसे दूर चला गया। उनकी इस उच्च कोटि के आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि इस उच्च कोटि की आत्मा को शांति दें और अच्छी से अच्छी योनि में आगे उनको जन्म दें, जहाँ वह ऐसी ही उदारता और भगवत भजन करते रहें। आज आपको मैं सेठ जय दयाल गोयनका के विषय में एक बात बताना चाहूँगा। यह निर्विकार पुरुष थे। निर्विकार का अर्थ है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या आदि जो दुर्गुण हैं, इसका लेश मात्र भी नहीं था। दिव्य पुरुष थे, गृहस्थ थे। इनकी पत्नी थी, लेकिन इनके कोई भी संतान नहीं थी। इसके विषय में लोग बताते हैं, इनकी पत्नी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि जब भी मैं अपने शयन कक्ष में जाती थी, मुझे लगता था कि मैं बैकुंठ में आ गई हूं और अपने शयन कक्ष में यह 5 वर्ष के बालक को देखती थी। जय दयाल गोयनका जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे, सदा परमात्मा में रमते रहते थे। इनकी पत्नी को शयन कक्ष में यह 5 साल के बालक के रूप में दिखते थे। अब बताइए, कहाँ से संजोग होगा, कहाँ से मिलन होगा? अंततोगत्वा इनकी पत्नी को भी जैसे यह निर्विकार थे, वैसे ही वह भी निर्विकार हो गई। कभी इन लोगों का मिलन नहीं हुआ, इसलिए इनके यहाँ संतान नहीं थी। बहुत ही उच्च कोटि के
आत्मा जय दयाल गोयनका जी थे। और भी एक दो बातें मुझे पता चली हैं जो मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। अब हम आपको लेके चलते हैं रामचरितमानस सुंदरकांड, जहाँ भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हो रहा है, उनका संवाद हो रहा है। यह कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। संवाद भगवान शिव और माता पार्वती का है। भगवान राम ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की है। उनसे कहा है कि ए हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। याद रखिए, हम जिस किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, जो भी पूजा पाठ, जप तप मनन यज्ञ हवन कीर्तन जो कुछ भी करते हैं, उसका प्रभाव यह होता है कि वह देवता आपका ऋणी बन जाता है। इसलिए देवताओं को अपना ऋणी बनाइए। यह बुरे वक्त में, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, उस समय बहुत काम आता है। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह सुन करके हनुमान जी साष्टांग भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में ही लिपटे रहते हैं और कहते हैं, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, त्राहि माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम, त्राहि माम रक्ष माम। हनुमान जी को अपनी प्रशंसा नहीं सुहाती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। आगे का संवाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो भगवान राम और हनुमान के बीच में हुआ है, उसका वर्णन करते हैं। उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भावा। भगवान बहुत प्रयत्न करते हैं हनुमान जी को उठाने के लिए, लेकिन हनुमान जी इतने मगन हैं, इतने प्रेम में हैं, प्रेम की पराकाष्ठा में है कि उनको उठना गवारा नहीं होता, वो नहीं उठना चाहते हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सुदसा मगन गौरीशा। गौरीशा गौरी के पति यानी भगवान शंकर शिव। इस दृश्य को देख करके कि हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, शंकर जी बहुत मगन हो गए, समाधि में चले गए। क्योंकि हनुमान जी कौन है? तो शंकर सुवन केसरी नंदन, स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के अवतार के रूप में आए हैं। तो यह दशा देख करके उन्हें समाधि लग गई। समाधि से बाहर आते हैं, अपने को सावधान करते हैं, फिर कथा लिखते हैं। बाबा जी कहते हैं, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। भगवान शिव अपने आप को संभालते हैं और अति सुंदर, सुंदर ही नहीं अति सुंदर। अति का मतलब होता है, अर्थ होता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। यह कथा अति सुंदर है,
इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। अब बाबा जी इस अति सुंदर कथा का विस्तार कर रहे हैं। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। बाबा जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भगवान राम ने अंततो गत्वा हनुमान जी को उठाया, अपने गले से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठाया। पास ही नहीं, परम निकट। परम शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, नजदीक से भी नजदीक। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहे वो दुर्गति बंका। भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं कि यह लंका जहाँ आप गए थे दुर्गम है, कैसे आपने इस लंका को जलाया, क्या हुआ, उसका वृत्तांत सुनाइए। प्रभु प्रसन्न जान हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी प्रसन्न हैं कि मेरे प्रभु प्रसन्न हैं। अपने प्रभु को प्रसन्न जान के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन निराभिमान हो करके, बिना किसी अभिमान के हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर को शाखा मृग भी कहा गया है, क्योंकि यह पेड़ की एक डाल से, एक टहनी से दूसरी डाल, दूसरी टहनी पे चलता रहता है, कूदता रहता है, फुदकता रहता है। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं वही शाखा मृग हूं प्रभु। नाघि सिंधु तक पूर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जो समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश किया और लंका का तहस नहस किया, लंका को जो मैंने जलाया उसमें मेरा कुछ नहीं है। तो क्या है, कैसे हुआ, यह किसने किया? अगली पंक्ति में बाबा जी कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे प्रभु, यह सब कुछ जो भी हुआ यह आपकी प्रभुता के कारण हुआ, आपकी शक्ति के कारण हुआ, यह सब आपने किया। इसमें हे भगवान, हे प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया सब आपकी शक्ति से किया। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तव प्रभाव बलवान लही, जारि सकई खलु तोल, सियावर रामचंद्र शंकर उमा।
हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 वाला राम 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 वाला कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हर हर महादेव जय सिया राम पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ ओम शांति शांति शांति